कैसे क्या हुआ था उस टाइम? कहते यहाँ पर कंप्रेसर फटा था। कंप्रेसर फटने के बाद फिर एकदम से सब ने अबड़ा तबड़ी हुई। बस फिर 15-20 मिनट में जो हो गया सोच भी नहीं सकते हम। तो अपनी आंखों से जो अपनी दुकान जलता देख जाए उस इंसान के साथ क्या बीतती है सोचो। जो अपनी आंखों से देख रहे दुकान जल रही है, फायर ब्रिगेड खड़ी है और दुकान जल रही है। बस हमारे साथ वही हुआ जो अब सपने में भी नहीं सोच सकता, वो हुआ हमारे साथ। हम अपनी मतलब सारी उम्र की कमाई जलते देख रहे। सब बर्बाद हो गया, जमीन पे आ गई। करोड़ों रुपए का नुकसान है, करोड़ों। कैसे घर चलेगा? कम से कम ये 10 दुकानों से 50 बंदों का घर चलता है। इतने वर्कर हैं और सबको यहीं से सैलरी जाती है। और 6 महीने दुकानें बंद रहेगी, उनकी सैलरी, उनके भी बच्चे, उनके भी खानदान, उनको भी रोटी खानी है। कैसे चलेगा? हमारा तो किसी कुछ है ही नहीं। यही है, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, यही था हमारा। तो इतना लोन है सबके ऊपर, सामने सारा आंखों के आगे हुआ, देखते ही रह गए हम। जो लोग चले गए। देखो हम तो कहते हैं कि कम से कम सरकार उनको सरकारी नौकरी दे। जो बस सबसे हम क्या कह सकते हैं, जो सरकारी नौकरी कम से कम देनी चाहिए उनको। मरने वालों में कौन कौन? 3 बंदे बताए जा रहे हैं जी। कौन को क्या थे? वो एक तो ओनर था और 2 स्टाफ थे। ओनर क्या नाम? ओनर का लड़का था, नाम सौरभ था। एक सौरभ खुराना था, एक अमन था। एक दुकान, एक अमन यादव था, एक सौरभ खुराना था और एक कपिल बागड़ी थे। जो कपिल थे वो 50 साल की उम्र के थे, जो 20 साल से लगातार रोहतक शू कंपनी पे काम कर रहे थे। हमने अपने साथियों को अपने सामने जलते हुए देखा है और आप देख सकते हैं पीछे राख के अलावा कुछ नहीं बचा। अब हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, बैंकों का खर्च, बाजार का खर्च कैसे उतारेंगे? ये सरकार से ही हाथ जोड़ के विनती है कि अगर वो हमारी मदद करेगी तो हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा साहब, नहीं तो हमारे पास तो एक ही चारा है, जान देने का। अच्छा साहब, एक बात बताओ, जब आपके सामने आपकी कमाई जल रही थी तो क्या बीत रही थी आप? अब जो कमाई एक संतान की तरह होती है, जिसे हम अपनी जी जान और अपने खून से चलाते हैं, पालते हैं, बनाते हैं, अपनी औलाद को जलते हुए देखना और अपनी दुकान को जलते हुए देखना एक समान होता है। अब वो माँ की तरह है जो हमें पालती है, हमें कमाने के लिए कमाते हैं, माँ के सवेरे उसको मत्था टेकते हैं और वो हमारे सामने जल रही है। कुछ नहीं कर पाए, बेबस थे। इतनी भयंकर आग थी, कुछ सेकंडों में ही, मतलब वो मंजर था जो जीवन में कभी सोचा क्या देखा भी। हमने तो कभी ऐसा मंजर मूवीज में भी नहीं देखा था कि ऐसी भी आग होती है। तो जिस टाइम पे आग लग रही थी तो कुछ चांस थे फायर ब्रिगेड लेट हुई, क्या हुआ? देखो, कह सकते हैं कि कुछ डिले हुई है, लेकिन प्रशासन ने और फायर ब्रिगेड ने भी उनके पूरे, जब वो पहुंच गए हैं तो उन्होंने अपना जी जान लगा के हमारे हर चीज को बचाने की, जान माल को, हमारी दुकानों को बचाने की पूरी कोशिश की है। पूरा प्रशासन यहाँ था, एसपी, डीसी, आईजी, एसडीएम, मतलब प्रशासनिक कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो यहाँ नहीं था। पुलिस प्रशासन इतना था। कुछ लोगों से मेरी सिर्फ यही विनती है, जो लोग ये वीडियो बनाने में और भीड़ करने में, प्रशासन को कार्य करने में अड़चन देते हैं, वो लोग अपने आप को सुधारें। आज हमारे साथ है, कल किसी के साथ हो सकता है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उसके साथ भी हो, लेकिन उस समय पे प्रशासन का साथ देना चाहिए। अच्छा, प्रशासन को परेशान नहीं करना चाहिए। बताओ साहब, ये रोजी रोटी थी आपकी जी, बहुत सपने जुड़े होंगे आपके। सब कुछ इसी से था जी। सपने क्या, सब कुछ इसी से है। हमारे बच्चे इनसे पलेंगे, हम इनसे पलेंगे। जो आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है, सब खत्म हो गया। क्या योजनाएं लगाई थी आपने दुकान में? योजना यही थी, यहाँ से कमाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अपना भविष्य, बुढ़ापा अपना ठीक से रखेंगे। अब कुछ नहीं दिख रहा। अभी तो जवानी में ही मौत नजर आ रही है। क्या लौट सकती है पटरी जिंदगी? सरकार मदद करे तो समय लगेगा, 6 महीने का। अगर सरकार हमें ठीक से मदद दे देती है तो हम अपने जीवन को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो दुकानें तोड़ के बनाई जाएंगी? दुकानें तोड़ के बनाई जाएंगी। सामान, क्योंकि अब बिल्डिंग झरझर हो चुकी है, इसमें रहना मौत के नीचे रहना। कभी भी किसी भी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। क्या मांग करते हो सरकार?